बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बेशुमार दरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। तो नाजरीन, जैसे कि आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक ऐसी औरतों के मतलब है जिन पर जना की कोई हद नहीं लगती। ये वाकया हदीस की बहुत सी किताबों में जो है वो लिखा गया है, लेकिन जो सबसे मशहूर किताब है वो सुनन अबी दाऊद है। और सबसे पहली बात ये है कि ये हदीस जो मैं बयान करने जा रहा हूँ बिल्कुल सही है, और इसमें इन हदीस में ये वाकया है, और इन हदीस के रावी हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अबू ज़ुबियान जनी। तो सबसे पहले आते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस की तरफ। आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक पागल औरत को आपके पास लाया गया जिसने ज़ना का इर्तिकाब किया था। हज़रत उमर ने इस सिलसिले में कुछ लोगों से मशवरा किया, जिसके बाद आपने इस औरत को रजम करने का हुक्म दिया। तो लोग जो हैं वो इसको रजम करने के लिए लेके जा रहे थे कि रास्ते में वो हज़रत अली के पास से गुजरे। हज़रत अली ने अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से पूछा कि क्या माजरा है इस औरत के बारे में, तुम उस औरत को कहाँ लेके जा रहे हो? तो वहाँ वे लोगों ने बताया कि हम इसे रजम करने के लिए लेके जा रहे हैं, और रजम करने का हुक्म जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया है। तो जी नाज़रीन, हज़रत अली ने कहा कि चलो इनको वापस ले चलते हैं, और फिर वो आप जो है हज़रत अली जो हैं उन लोगों के साथ और उस पागल औरत के साथ को लेकर हज़रत उमर की बारगाह में गए। हज़रत अली ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि कलम 3 शख्सों से उठा लिया गया है? एक तो वो दीवाना यहाँ तक कि उसको अकल आ जाए, और दूसरा सोए हुए शख्स से यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, और तीसरा बच्चे से यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। इस पर हज़रत उमर ने कहा, क्यों नहीं, ये बात तो मुझे मालूम है। इस पर हज़रत अली ने कहा, तो फिर आप इस औरत को क्यों रजम कर रहे हैं? जी, ये औरत तो दीवानी है और पागल है, फलां कौम की है। हो सकता है उसके पास जो शख्स आया वो इस हालत में आया हो कि ये औरत दीवानगी की शिद्दत में मुब्तला रही हो। तो इस पर हज़रत उमर ने फरमाया कि ये बात तो मुझे नहीं मालूम ना कि ये औरत उस वक्त दीवानी थी कि नहीं। तो इस पर हज़रत अली ने कहा, हमें ये बात भी तो नहीं मालूम कि क्या ये उस वक्त दीवानी ही होगी, यानी कि वो दीवानी नहीं थी, यानी कि उस टाइम हमें ये भी नहीं मालूम कि ये औरत दीवानी नहीं थी। तो इस पर हज़रत अली ने फरमाया, तो फिर इसको छोड़ दीजिए। तो इस पर हज़रत उमर ने उस औरत को छोड़ दिया और कहने लगे, अल्लाह अकबर, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और इस बात का मुझे इल्म नहीं था। लेकिन हज़रत अली की हिकमत की वजह से और हज़रत अली के नॉलेज की वजह से, हज़रत अली के इल्म की वजह से आपने उस वक्त के अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात समझाई और इस फैसले में अमल करने की मदद की। जी नाज़रीन, हज़रत अली जैसा कि हम जानते हैं इल्म का जो है वो दरवाज़ा है। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इल्म का शहर है, और उसका दरवाज़ा जो है हज़रत अली है। और ये जो है आपकी हिकमत और आपकी जो जो इल्म है और आपकी जो जो आपका किरदार है वो सबके सामने जो है अल्लाह ताला वाज़िया करता रहता है। अल्लाह ताला हमें भी हज़रत मौला अली की जो है पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हज़रत अली जो थे, मौला अली जो थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल शबीह थे। वो बिल्कुल यानी कि ऐसे थे जैसे कि हज़रत मूसा के साथ हज़रत हारून। तो आपने बहुत ज़्यादा मदद भी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आपसे बहुत बहुत ज़्यादा इल्म और फैज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया। तो हमारे लिए हज़रत अली की जो ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा काबिल तकलीद है, और हमें इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि हमें हज़रत अली की मुकम्मल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हाँ जैसे कि हज़रत अली की अ, पूरी पूरी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, इस टॉपिक के मतलब जितने भी अहादीस थी वो मैंने नीचे ब्लॉग में एक डाल दी हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ब्लॉग मिल जाएगा, और उस ब्लॉग में जाके आप इस तमाम अहादीस के लिंक्स जो हैं वेरीफाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन इनको देख भी सकते हैं ताकि आपका ईमान में मज़ीद इजाफा हो। नाज़रीन, वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।